हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। ये लेक्चर है मेरा केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, पहला लेक्चर हम लोग कर चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। अब सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर पे हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं फ्रेंड्स, हर साल पूछता है जेईई मेंस में, नीट में और सीबीएसई में। ठीक है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए फर्स्ट में पीरियड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीरियड क्या होता है, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए पीरियड किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पीरियड कैसे निकालते हैं सीख लेते हैं। लास्ट सबसेल या फिर लार्जेस्ट वैल्यू फ्रेंड्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको हम समझाते हैं क्या है। जो लास्ट सबसेल में रहेगा वो, या फिर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इस तरह लिखिए या फिर इस तरह लिखिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है मेरा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फ्रेंड्स क्वांटम नंबर 4 होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक अभी हम बता रहे हैं, बाकी जो 4 है आप लोग वो देख लीजिएगा जाके। मेरा एक लेक्चर है क्वांटम नंबर, उस पर मैंने सारे डिटेल्स में बता दिया है। आप लोग यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा, जेईई साइंस अंकित कुमार क्वांटम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका छोटा सा डिफिनेशन, क्या या तो लास्ट सबसेल या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे कि कोई एलिमेंट दे दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो करना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो हमको इसे पूछ दिया कि इसका आप लोग बताइए कि पीरियड क्या होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर काउंट करते हैं, 6 4 10 2 12, मतलब ये 12 एटॉमिक नंबर का है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम का है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हमको 2-3 तरह किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ मैग्नीशियम, नहीं तो बोलेगा फाइंड द पीरियड ऑफ 12th एटॉमिक नंबर। ठीक है, या फिर सीधा इस तरह दे देगा। तो आप लोगों को तीनों में से किसी तरह से भी दे सकता है, पूछेगा पीरियड बताइए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका पीरियड हो जाएगा 3। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, लास्ट सबसेल, जो लास्ट सबसेल में है उसको, और जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? इसलिए बोल रहे हैं हम, जाके एक बार मेरा क्वांटम नंबर का वीडियो देख लीजिए। एक बार छोटा सा हम बताते हैं एन किसको बोलते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मेरा हो जाता है एस पी डी और एफ, ये 4 होता है एस पी डी एफ। तो इसके आगे जो मेरा कांस्टेंट टर्म लगा होता है, जैसे इसमें मान लीजिए, सॉरी 1 नहीं, 1 किसी चीज़ से इनटू होता है तो उसको शो नहीं करते, इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं हम। 2 3 4 5, ये हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है मेरा एन। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो इसका पीरियड 3 कैसे हुआ? देखिए लास्ट सबसेल हमको देखना था, तो लास्ट सबसेल में कौन है? एन 3। अब समझ में आ गया? तो एक और मैं लेता हूँ जो एक्सेप्शन है, और फ्रेंड्स एक्सेप्शन ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको लिखिए, मैं रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, एटॉमिक नंबर 26 का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन के केस में आता है। ठीक है, कैसे आता है देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देख लेते हैं फ्रेंड्स 26 है या नहीं। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 10 20 और 6 26, हो गया 26। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका पीरियड क्या होगा या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोले हम, लास्ट सबसेल। तो लास्ट सबसेल देखते हैं, सीधा सीधे लास्ट सबसेल 3। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा मेरा। क्यों नहीं होगा? अब देखिए क्यों नहीं होता है। सो देखिए एक और मेरा क्या, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन का जो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसी को हम लोग लेते हैं पीरियड में हमेशा। फ्रेंड्स इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, मैं थ्योरी के अनुसार से बता रहा था, इसलिए मैं ये भी बता दिया लास्ट सबसेल। लेकिन याद रखिएगा क्या फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखते हैं।
अगर मेरा यहाँ पे अगर 5 आ जाता, मान के चलिए, आता तो नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक, मान के चलिए 5 आ जाता और यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या बोले हम, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखते हैं हमेशा, ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा, 4। और फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह नहीं होता है, क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स, अब बाउ प्रिंसिपल के अनुसार से सब चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है इसका सही ऑर्डर। फ्रेंड्स इतना तक तो सेम ही होता है, बट 3D6 ये पहले आ जाता है, 4s2 बाद में आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग 4 को लिखे, ठीक है। जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ थ्योरी के अनुसार से याद रखिए क्या, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n। पीरियड अगर कभी भी निकालते हैं फ्रेंड्स, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग कर चुके हैं, अगर गलत ही है सही है, मतलब ऑर्डर में सिर्फ गलत होना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही गलत लिखे, ऑर्डर गलत हो चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू देखना, अगर सही लिखे हैं तो लार्जेस्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ इसको। तो चलिए फ्रेंड्स पीरियड समझ गए हम लोग, अब चलिए हम लोग ब्लॉक समझते हैं कि ब्लॉक कैसे फाइंड करने, ठीक है। अगर जैसे कि मेरा मैग्नीशियम दिया था, ठीक, तो उसमें सिर्फ आपको मैंने बताया कि पीरियड कैसे निकालते हैं, अगर उसी में आपको ब्लॉक पूछ देगा कि मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है आप बताइए, ठीक है, तो उसी को सीखने के लिए अभी ब्लॉक कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉक का डिफिनेशन लिख लेते हैं या फिर पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक क्या कैसे निकलता है। ब्लॉक निकालने का तरीका बस एक ही है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा सबसेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा कौन सा सबसेल में जा रहा है। अगर आप लोग इसका थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन विच सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, ठीक है, इन विच सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन इस तरह भी दिखाते हैं, है ना, इन विच सबसेल लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, मतलब कौन सा सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, वही हो जाएगा मेरा ब्लॉक। जैसे फॉर एग्जांपल रैंडमली लेते हैं कुछ भी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ले लेते हैं मान के चलिए, ठीक है, ये लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमको बताइए अब पीरियड क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। पीरियड के लिए क्या था फ्रेंड्स, पीरियड के लिए मेरा यही था ना कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n देखते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए दो लार्जेस्ट वैल्यू आ गया, ठीक है, दो लार्जेस्ट वैल्यू आ गया। अगर आप लोग को इस तरह में कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स तो कुछ नहीं करना है, n+l रूल यूज़ कर लेना है खुद से। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वांटम नंबर जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वांटम नंबर का यूज़ है थोड़ा सा बस, लेकिन अगर आप जाके देख लीजिएगा तो क्वांटम नंबर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस में, सीबीएसई में, नीट में, तो उससे भी आप लोग को बेनिफिट होगा। ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन ज़्यादा मिनट का नहीं होना चाहिए, 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। तो देखिए n क्या हो जाएगा, बोले थे जो कॉफिशिएंट इनटू में होता है उसको बोलते हैं, तो देखिए 3 हो जाएगा इसका। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि ये भी क्वांटम नंबर का ही चीज़ है, ठीक है, क्या कि l s के लिए क्या होता है 0 होता है फ्रेंड्स, p के लिए क्या होता है 1 होता है, s p d के लिए फ्रेंड्स 2 होता है, f के लिए 3 होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स तीसरा चीज़ आ गया क्वांटम नंबर का अभी, इसलिए आप लोग देख लीजिए जाके एक बार, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, क्या होता है l का वैल्यू है ये सब, तो l s में 0 हो जाएगा तो 3 = 3 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि n+l रूल में अगर सम करने पे जिसका वैल्यू ज़्यादा आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाता है, ठीक है। देखिए ऐसी भी तो दिख रहा है कि इसी में जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं थे क्योंकि दोनों का सेम था, लेकिन आया यही आंसर। अभी एक और बताएंगे फ्रेंड्स, लेकिन वो इसके पहले रहेगा लेकिन जा रहा है इसी में, ठीक है आप लोग। तो इसके लिए क्या होगा 4 होगा मेरा, ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा इस पे जा रहा है, तो पीरियड 3 हो जाएगा।
फ्रेंड्स पीरियड लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 लिख देना है, दोनों में सेम ही है, ख़त्म सी बात हो जाएगी। हमको सिर्फ ब्लॉक निकालने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं ये किया। ठीक है, ये ब्लॉक निकालने के लिए कीजिएगा, पीरियड निकालने के लिए नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि पीरियड में क्या है, सिर्फ लिखना है हमको। अगर यहाँ पे दोनों में 5 रहता तो आंख बंद करके 5 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लॉक निकालने के लिए हमको ये करना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं ना पता था कि इसमें जा सकता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। अब समझ में आया फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ में आ गया तो चलिए एक और एग्जांपल रेंडमली लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, बस इतना ही लेते, यही लेते। पीरियड आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा इसको, ठीक है। अब ब्लॉक निकालते हैं, तो पीरियड लिख लिए फ्रेंड्स। अब देखिए पीरियड तो इसका 3 होगा, लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा बोल रहे हैं। अब इसका ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, तो इसका हो जाएगा एस। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। क्या बोले हैं, इन विच सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही जा रहा है, इसलिए एस ब्लॉक। समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें भी उसी तरह एक्सेप्शन है 26 एटॉमिक नंबर का, उसको भी कर लेते हैं। इसको लिखिए, मैं रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब 26 एटॉमिक नंबर के लिए भी कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। फ्रेंड्स ये मत सोचिएगा सिर्फ 26 ही एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ फ्रेंड्स। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब कि 15 20 40 50 इस तरह नहीं है, 2 4 5 होगा बस, ठीक है। तो इसलिए मैं एक लेके बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को अगर नेक्स्ट आए तो खुद से आप लोग समझ के बना सकें। तो चलिए इसका पीरियड क्या होगा फ्रेंड्स, क्या बोले थे पीरियड के लिए, एन का लार्जेस्ट वैल्यू तो 4, ठीक है। अब ब्लॉक के लिए क्या बोले थे फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पे अभी लार्जेस्ट वैल्यू एन का ये है, लेकिन ब्लॉक निकालने के लिए फिर दिक्कत है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि पीरियड में ये लिख रहा हूँ और लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग n+l रूल यूज़ करके उसके बाद लिखेंगे आंसर। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। तो n+l रूल यूज़ कीजिए। अभी बताए थे s के लिए l क्या होता है, 0, तो 4 + 0 = 4। अब इसको करते हैं 3 + b के लिए बताए थे 2 होता है फ्रेंड्स, तो 3 + 2 = 5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मत सोच लीजिएगा आप लोग कि जो मेरा पीरियड के लिए आ रहा है तो ये ग्रुप हो जाए, ये ब्लॉक हो जाएगा और ये ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। मतलब पीरियड 4 हो जाएगा, ब्लॉक s हो जाएगा और ग्रुप 2 हो जाएगा, ये नहीं कभी होगा फ्रेंड्स। मतलब जिसमें आ रहा है वही सारा चीज़ नहीं होता है। देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या कि एक्सेप्शन में n+l रूल यूज़ होता है, ठीक है। अब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक। क्यों होगा, अभी बताए थे कि जिसमें n+l रूल में अगर सम करने पे ज़्यादा आता है वैल्यू, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी पे जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स एक्सेप्शन में भी। तो चलिए सेकेंड हो गया, अब थर्ड और लास्ट देखते हैं, इसको नोट कीजिए फ्रेंड्स आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स अब ग्रुप देखते हैं हम लोग, ये ग्रुप कैसे निकालते हैं। पीरियड देख लिए, ब्लॉक देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ग्रुप्स कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग एस ग्रुप के लिए, ये एस के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। देखिए एस में सिर्फ एक ही बॉक्स होता है और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर मेरा कोई भी एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग करता है तो या तो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा या तो सेकेंड ग्रुप में रहेगा, ठीक है। कैसे, देखिए अगर मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते, 1s2 2s2 2p6 3s1, मान के चलिए 1 ही लिए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा सब निकाल लेते हैं, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, ठीक है। तो पीरियड के लिए क्या बताए थे, n का वैल्यू जो लार्जेस्ट होता है 3। ब्लॉक के लिए क्या बताए थे फ्रेंड्स, कि अगर जब मेरा पता नहीं चलता है कि किस में जा रहा है तब n+l रूल यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें पता चल जा रहा है कि सीधा s में जा रहा है मेरा, तो s, ठीक है। और इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसका s का जो सबसेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यही मेरा यहाँ पे अगर 2 आ जाता तो ये सेकेंड ग्रुप का हो जाता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, s के लिए रहेगा तो सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड ही ग्रुप हो सकता है, ठीक है।
लेकिन हमको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कि एस के लिए है या नहीं है। ठीक है, इसको समझ में आ गया कि एस के लिए कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पी के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब सेकेंड देखते हैं हम लोग इसी में ग्रुप में पी के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो पी के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10 प्लस नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल या सबसेल, कुछ भी बोलिए। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल या सबसेल। तो 10 प्लस नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में प्रेजेंट है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। क्या, नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल या सबसेल। तो चलिए पी के लिए देखते हैं, एक रेंडमली एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा पी के लिए। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, तो चलिए इसका क्या लिखते हैं अब हम लोग, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। ब्लॉक ऊपर कर देते हैं क्योंकि ब्लॉक पहले सीखे हम लोग। ग्रुप, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, पीरियड हो जाएगा इसका 3। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा इसका, एस होगा कि पी होगा फ्रेंड्स, फिर से चेक करते हैं क्योंकि देखिए ये सेम आ गया है मेरा, है ना। तो चलिए देखते हैं 3 + 0 = 3 और 3 + 1 = 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा P। ठीक है फ्रेंड्स, अब ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप फाइंड करने के लिए कुछ नहीं है, जब पीरियड और ब्लॉक आ जाता है मेरा तो ग्रुप हो जाएगा मेरा फिफ्थ, और सॉरी फिफ्थ नहीं होगा, P में है तो 10 + 5 15 ग्रुप। अब समझ में आ गया फ्रेंड्स कि P ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं डी के लिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब लास्ट देखते हैं, ग्रुप के अंदर भी थर्ड है और लास्ट है। ठीक है, तो डी के लिए कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि पी के लिए भी था फॉर्मूला 10 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ऑर्बिटल या सबसेल, तो उसी प्रकार है 2 प्लस नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखे हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये कैसे वैलिड करते हैं तो वो देखते हैं फ्रेंड्स। वैलिड का कुछ नहीं बात है इसमें, मैं पहले ही समझा देता हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट रहता है उतना सम कर दीजिए 2 से, n-1 कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर मेरा मान के चलिए ND5 है तो 2 + 5 होगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं n-1, सीधा ऐड कर रहे हैं जितना लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मेरा ND10 रहता, मैक्सिमम 10 फुल हो सकता है तो 10 हम ले लिए थे, 2 + 10 12 हो जाएगा मेरा। क्या 12 हो जाएगा मेरा ग्रुप। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 ले लेते हैं मान के चलिए। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इसका पीरियड लिखिए आप लोग, ब्लॉक लिखिए आप लोग, और कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है वो लिखिए। आप लोग खुद से लिखिए फ्रेंड्स, मैं आंसर लिखूंगा तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो पीरियड क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 4, और ब्लॉक निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, n+l रूल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा आ जा रहा है पीरियड का आंसर, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन मुझे लग रहा है यहाँ पे फिल हो रहा है। तो एक बार चेक करते हैं, 4 + 0 = 4, 3 + 2 = 5। तो फ्रेंड्स बताए थे कि n+l रूल में अगर सम करने पे जिसका वैल्यू ज़्यादा आता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी में जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए हमको डी के लिए ही निकालना था, तो 2 + 8 = 10। 10 क्या हो जाएगा ग्रुप, ये 10 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, जो भी होगा। क्या है ये 6 4 10 6 4 10 28। ठीक है, मतलब 28 एटॉमिक नंबर जिसका है वो ग्रुप नंबर 10 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।